भूतिया जंगल की कहानी। किसी समय की बात है, भारत के एक छोटे से गांव के पास एक विशाल जंगल था जिसे लोग काली घाटी कहते थे। ये जंगल न सिर्फ घना और खतरनाक था, बल्कि इसके बारे में गांव वालों के बीच कई भूतिया कहानियां भी मशहूर थीं। इस जंगल में रात को विचित्र आवाजें आती, जैसे किसी के चीखने की आवाज या फिर पुराने घोड़े के टापों की। इस जंगल के भीतर एक पुराना किला था, जहां के बारे में भी गांव में कई खौफनाक बातें प्रचलित थीं। गांव वालों के अनुसार इस किले के भीतर एक राजा अपनी पूरी सेना के साथ शहीद हो गया था। लोग कहते थे कि राजा की आत्मा आज भी उस किले में बसी हुई है और किले के आसपास रहने वालों के लिए वह बहुत खतरनाक साबित हो सकती थी। समय के साथ ये किला वीरान हो गया और जंगल के भीतर एक अंधेरे और भूतिया स्थान में बदल गया। गांव के छोटे लड़के अर्जुन को हमेशा से साहसिक कहानियां सुनने का शौक था। वह इस जंगल और किले के रहस्यों के बारे में जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहता था। एक रात जब वह गांव के बुजुर्गों से जंगल और किले की डरावनी कहानी सुन रहा था, उसने ठान लिया कि वह अगले ही दिन इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। अर्जुन ने अगले दिन अपनी छोटी सी बैकपैक की, जिसमें उसने खाना, पानी और एक जलती हुई मशाल रखी। वह अकेले जंगल की ओर चल पड़ा। उसे डर तो लग रहा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। जब अर्जुन जंगल के पास पहुंचा, तो उसने महसूस किया कि चारों ओर सन्नाटा छा गया है। पत्तियों की सरसराहट भी गायब हो गई थी और हवा भी धीमी हो गई थी। अर्जुन ने अपनी मशाल जलाकर रास्ते की ओर बढ़ना शुरू किया। कुछ दूर जाने के बाद उसने देखा कि किले का विशाल और टूटा फूटा गेट सामने था। अर्जुन ने दिल में साहस भरते हुए किले के अंदर कदम रखा। जैसे ही उसने किले के भीतर कदम रखा, अचानक दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए और किले में घना अंधेरा फैल गया। अर्जुन डरते डरते मशाल की रोशनी को और तेज करने लगा। तभी एक ठंडी और गहरी आवाज सुनाई दी, तुम यहाँ क्यों आए हो, बच्चे? अर्जुन ने अपनी आंखें चौड़ी की और देखा कि सामने एक आकृति खड़ी थी। यह आकृति धीरे धीरे सामने आए और एक भूतिया रूप में बदल गई। वह आकृति एक काले रंग के राजा की थी, जिसका चेहरा घनी दाढ़ी से ढका हुआ था और उसकी आंखों से एक भयंकर आक्रोश निकल रहा था। वह राजा कोई और नहीं, बल्कि किले का पूर्व शासक राजा विक्रम था। राजा विक्रम ने कहा, तुमने मेरे किले में प्रवेश क्यों किया? तुम नहीं जानते कि इस किले में कितनी खौफनाक आत्माएं भटकती हैं। अर्जुन थोड़ी देर के लिए डर गया, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और जवाब दिया, मैं आपके बारे में सुनकर आया हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि इस जंगल और किले के रहस्य क्या हैं। आप कौन हैं और क्यों यहाँ बसी हैं? राजा विक्रम की आत्मा गुस्से में बोली, मैं एक समय में इस क्षेत्र का शासक था, लेकिन मेरी अंधी क्रूरता और अत्याचारों के कारण मेरी आत्मा को शापित किया गया। मुझे और मेरी सेना को यही जंगल में भटकने का शाप मिला। यहाँ मैं और मेरी सेना अब तक इंतजार कर रहे हैं ताकि कोई हमें शांति दे सके। अर्जुन ने देखा कि राजा विक्रम की आत्मा में गहरी पीड़ा और पछतावा था। अर्जुन ने दिल से कहा, आपका शाप केवल आपके पश्चाताप से ही टूट सकता है। क्या आप अपनी गलती स्वीकार कर सकते हैं? राजा विक्रम की आत्मा चुप हो गई। फिर उसने कहा, यदि तुम मुझे मेरी गलतियों का एहसास दिला सको तो मेरी आत्मा को शांति मिल सकती है, लेकिन यह आसान नहीं होगा, तुम्हें कई खतरों से गुजरना पड़ेगा। अर्जुन ने साहसिकता दिखाते हुए कहा, मैं हर मुश्किल का सामना करूंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि सही रास्ता हमेशा जीतता है। राजा विक्रम ने अर्जुन को एक कठिन रास्ते की ओर इशारा किया और कहा, तुम्हें किले के सबसे ऊपरी मीनार तक जाना होगा। वहां तुम्हें एक पुराना ताबीज मिलेगा। उस ताबीज को मुझे लौटाकर ही तुम मेरी आत्मा को शांति दे सकते हो। अर्जुन ने बिना समय गंवाए मीनार की ओर बढ़ना शुरू किया। रास्ते में उसे कई भूतिया और डरावनी चीजों का सामना करना पड़ा। अदृश्य शक्तियों से भिड़ना पड़ा, पथरीले रास्तों पर चलना पड़ा और एक भूतिया सेना के सामने आकर भागते हुए उन्हें हराया। आखिरकार अर्जुन मीनार तक पहुंचा और वहां एक पुराना ताबीज पाया। उसने ताबीज को उठाया और नीचे राजा विक्रम की आत्मा के पास लौट आया। जब राजा विक्रम ने ताबीज देखा, उसकी आत्मा शांति से भर गई। वह धीरे धीरे हल्की रोशनी में विलीन हो गया और किले का डरावना वातावरण अब शांत हो गया। जंगल की हवा में ताजगी आ गई और पेड़ों के बीच से पक्षी चहचहाने लगे। अर्जुन की बहादुरी के कारण किले और जंगल का भूतिया राज खत्म हो गया था। अर्जुन वापस अपने गांव लौट आया और उसकी कहानी अब हर घर में सुनाई जाने लगी। काली घाटी और किला फिर से एक सामान्य जगह बन गए। अर्जुन को नायक के रूप में सम्मानित किया गया और उसकी साहसिकता की कहानी कई सालों तक गांव वालों के बीच जीवित रही। यही थी भूतिया जंगल और किले की बड़ी कहानी, जो न सिर्फ साहस और हिम्मत की दास्तान थी,
बल्कि यह भी सिखाती है कि किसी भी समस्या का हल सिर्फ दिल से किया गया प्रयास और सही रास्ता अपनाने से ही मिलता है।